राइट स्टार्स, एक दफ़ा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में, और मेरे साथ इस वक्त एक और हमारे जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन टीम के मैनेजर। तो उनसे हम बात करते हैं। खुशहाल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम स्टूडियो में। थैंक यू। कैसे हैं आप? बेहतरीन, जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। ग्रेट। और मैच को लेके कितनी एक्साइटमेंट है, किस तरह का लग रहा है इस वक्त, क्या फीलिंग्स हैं आपको? मैच को लेके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज क्रिकेट ही नहीं था जब से कोविड स्टार्ट हुआ है। तो एक्चुअली क्रिकेट के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये तो व्हाट यू से आइसिंग ऑन द केक बोलते हैं ना, कि 4 नेशन का कप हो रहा है, वो भी बेस्ट ऑफ इट इंडिया टीम, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो जोश काफी है, यू नो, प्रैक्टिस भी जोर से चल रहा है, एंड everybody is eager to participate in this tournament. Great, जबरदस्त। तो इंडियन टीम के इस वक्त मैनेजर और एज अ प्लेयर भी आप खेलते रहे हैं इंडियन टीम के साथ, तो कितना अर्सा हो गया यहाँ पे कतर पे, कितने अरसे से क्रिकेट का पार्ट है? कतर में मैं 12 साल से हूँ। 12 साल। बट क्रिकेट सिंस लास्ट 5 साल से। ओके, मेरा क्लब है वॉरियर्स क्रिकेट क्लब, तो उधर से मैं खेलता हूँ। एंड इंडिया टीम मैं पहली बार इन्वॉल्व हुआ हूँ इस बार। अच्छा। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम। सो जब भी क्रिकेट का बारी आती है तो पीपल नो मी ओवर हियर बिकॉज ऑफ क्रिकेट की वजह से, क्योंकि वॉरियर्स लास्ट 3 साल से नंबर 1 है कतार में। तो इंडिया टीम में मैं पहली बार हूँ, एंड आई वांट टू मेक श्योर दे विन दिस टाइटल इंशाल्लाह। ओके, एंड वो लोग प्रैक्टिस भी बहुत हार्ड कर रहे हैं, यू नो। हफ्ते में अभी 2 बार हमारा प्रैक्टिस चल रहा है, अनलाइक अदर टीम्स। आई नो बाकी टीम भी अभी प्रैक्टिस कर रही है, स्पेशली कल का अनाउंसमेंट के बाद सब थोड़ा जोश ज्यादा बढ़ गया है सब टीमों में। तो इट्स रियली गुड। आई मीन आई एम हैप्पी दैट द क्रिकेट इज स्टार्टिंग मोर देन एनीथिंग। बस तो बैंगलोर से हैं आप? इंडिया बैंगलोर से। हाँ। तो वहाँ पे क्रिकेट का मतलब पैशन तो बचपन से होगा, शुरू से खेलते आ रहे होंगे। या बैंगलोर ऐसा प्लेस है कि वहाँ क्रिकेट छोटे से छोटे बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं, एंड उधर का स्पेशलिटी अंडर आर्म क्रिकेट। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कौन सी क्रिकेट होता है? ओके, उधर अंडर आर्म क्रिकेट होता है टेनिस बॉल में। अच्छा। पर जो बंदा उधर अंडर आर्म खेलेगा उसको तो ओवर आर्म बहुत ही आसान है, क्योंकि वो बॉल एक टप्पा भी नहीं गिरता है, मतलब एक पिच भी नहीं होता है, तो जमीन पे ही आता है और इतना तेज आता है, और उसको वो लोग छक्का चौका मारते हैं। तो वैसे प्लेयर लोग आए, जैसे केएल राहुल इंडिया टीम में जो अभी है, वो मैंगलोर से है। ओके, सो देयर आर गुड प्लेयर्स। हमारे उधर छोटा सा लीग भी होता है इन टर्म्स ऑफ हार्ड बॉल क्रिकेट, विच इज कॉल्ड मैंगलोर प्रीमियर। वॉरियर्स ने भी 1 साल पार्टिसिपेट किया उधर। ओके, प्लस दे एडेड फ्यू ऑफ द रणजी प्लेयर जो कर्नाटक के लिए खेलते हैं, वो लोग भी आए थे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, टू मेक द टीम स्ट्रॉन्ग। एंड क्रिकेट काफी इम्प्रूव हुआ है ओवर द पीरियड। यस, वी डोंट हैव लाइक बड़ा स्टेडियम नहीं है जैसे बैंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम है, वैसा टाइप कोई कुछ स्टेडियम नहीं है, बट देयर आर गुड ग्राउंड्स एंड देयर आर गुड एकेडमीज एज वेल। सही, ग्रेट। अच्छा, वहाँ की अगर हम बात करें बैंगलोर के और यहाँ की, तो यहाँ की पिच में भी कुछ मतलब डिफरेंस मैंने सुना है कि क्रिकेटर्स के लिए बहुत मैटर करता है ये, कि पिच बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वेरी बिकॉज वहाँ पे आपको टर्फ मिलता है, टर्फ क्रिकेट। यहाँ पे तो एक ही जगह पे टर्फ है, वो स्टेडियम में, एंड इफ वी आर लकी वी विल गेट गुड 3 or 4 गेम्स एक साल में। नहीं है तो ज्यादातर हमारा एस्ट्रो टर्फ ही है, बट एस्ट्रो टर्फ का गेम भी इट्स नॉट दैट इजी, यू नो, इट डिपेंड्स। इधर का मौसम अलग है, यू नो, कभी यू नो एक्सट्रीम हीट है, कभी सर्दी है, सो कभी बॉल स्विंग करता है, कभी बॉल स्विंग ही नहीं करता है, कभी लो स्कोरिंग भी रहता है, कभी हाई स्कोरिंग भी रहता है, लेकिन पिच वही है। पिच का कुछ ये नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर थिंग्स आर डिफरेंट। एंड ग्राउंड्स, यस, हमारे पास इधर ग्रास नहीं है। ओके, उधर ग्रास है, बट जो भी इधर क्रिकेट खेलते हैं अपनी खुशी के लिए खेलते हैं, उनको जो क्रिकेट का प्यार है उसके लिए खेल रहे हैं, एंड वो लोग उधर देखते नहीं है कि ग्रास है या मट्टी है, डाइव मारने वाले किधर भी डाइव मारते हैं।
ये ग्रेट, जबरदस्त। तो ये जो आपका क्लब है वॉरियर क्लब, हाँ, तो ये इनका जो इनका कब से मतलब क्रिकेट सीन है यहाँ पे, और किस तरह से आप लोगों की कैसे चूज करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है? एक्चुअली मैं कतर फाउंडेशन क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ। सो टीम उधर से स्टार्ट हुआ था, कतर फाउंडेशन। फिर दोस्त लोगों ने मिलके जो क्यूएफ में खेलते हैं थोड़े लोग मिलके बोला हम लोग भी उधर एमआरआई बॉल से खेलते हैं, जो नॉट द रियल बॉल क्रिकेट। ओके, उधर से स्टार्ट हुआ। देन हमने वॉरियर स्टार्ट किया 2015 में। जो भी नया टीम इधर कतार में आता है, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सी डिवीजन। ओके, सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम सी डिवीजन। फिर सी डिवीजन में हम लोग रनर्स अप हुए। सो देन वी वर प्रमोटेड टू बी, एंड एक पूरा साल हम लोगों ने बी में खेला। फिर देन वी वेंट टू ए। अभी लास्ट 2 साल से कतार क्रिकेट एसोसिएशन ने एक कैप रखा, इज लाइक प्रीमियर डिवीजन। सो दे हैव सी डिवीजन फॉर द स्टार्टअप टीम, देन बी, देन ए, एंड देन द प्रीमियर। सो प्रीमियर में 8 टीम है, और ये 8 टीम खाली 50 ओवर खेल सकती है। बाकी जो ए बी सी ये लोग खाली T20, but Premier can play both T20, T10 as well as 50 over. Okay, great. Yeah. Great, जबरदस्त। तो अभी आप मैनेज कर रहे हैं टीम को, हाँ। तो थोड़ा सा टीम प्लेयर्स के बारे में भी हमें बताइए, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बताइए। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि टीम को इकट्ठे रखना, उनको कुछ इश्यूज है फिर उनको मेंटोर करना। सब प्लेयर को मैं जानता हूँ, बिकॉज मैं भी क्रिकेट खेल चुका हूँ उन लोगों से, और मेरे टीम से 2 प्लेयर खेल रहे हैं अभी। इनफैक्ट कोविड की वजह से हम लोगों ने ज्यादा चांस नहीं ले रहे हैं। सो फिलहाल तो 3 प्लेयर है हमारे टीम से, बट 2 आर रियली गुड प्लेयर्स हु प्लेड इन प्रीमियर डिवीजन। ओके, वो लोग उधर उसमें हैं। प्रैक्टिस अरेंज करना वो मेरी जिम्मेदारी है। फिर रिफ्रेशमेंट, अदर थिंग्स, यू नो, किड्स ऑल्सो हमारे सपोर्ट स्टाफ है, जैसे हमारे कोच है हसन भाई, देन वी आल्सो हैव एन असिस्टेंट मैनेजर रवि, एंड हमारे कैप्टन ज़हीर इब्राहिम हु इज आल्सो अ नेशनल प्लेयर, हमारे कैप्टन दरमान पटेल हु इज वाइस कैप्टन हु इज आल्सो अ कतर नेशनल टीम, प्लस काफी सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रीमियर डिवीजन के टीम से लिए गए। तो टीम माशाल्लाह अच्छा है एंड मेहनत भी कर रहे हैं। लेट्स सी इफ वी कैन क्रिएट हिस्ट्री। अच्छा, अभी मैंने इकबाल से भी पूछा था कि अगर आपकी टीम की स्ट्रेंथ पूछे तो आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, किस चीज को समझते हैं आप? हमारा यू नो एक्चुअली कंपैरिजन वाइज बहुत बैलेंस में बट लुकिंग एट द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट ऐसा है कि आपको खाली बॉलर्स लोग जिताएंगे। You know, people may not agree with me, but played enough cricket, watched enough cricket, and last year December के टाइम पे ही कतार T10 हुआ था। Knowing all those factors, ballers are very important, क्योंकि 60 बॉल ही है। 60 बॉल, ये 60 बॉल में आपने 30 बॉल डॉट कर दिया, तो बाकी आपको बचा क्या है? 30 बॉल में स्कोर करना। हाँ, okay, right. So bowlers are playing a very crucial role. Yes, equally everything is important. Cricket mein it's batsman is also important, even the fielding is important. Every run you save, it's a plus point. But I feel we have a good bowling lineup as well as batting lineup. So ठीक है, let's see. Yeah, I mean पता नहीं किससे खेल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सुबह का दिन फिक्चर्स निकाले जाएंगे। So it will be excited. I hope India and Pakistan can meet in a final. अच्छा, तो इंडिया का तो वैसे अगर इंडियन इंटरनेशनल टीम की बात करें तो उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, yes. है ना, और बैटिंग की वजह से ही जानी जाती है। बहुत अच्छे आपके पास हैं प्लेयर्स। तो इस वक्त अभी आपके ओपनर्स कौन है? ओपनर अदनान मिर्जा और ज़हीर इब्राहिम, दोनों तगड़े ओपनर है। एक CBQ के लिए खेल रहे, and Zahir is also a national player. Then एक Warriors के लिए खेल रहे। अच्छा। So I know, and he has been a run machine for us. Great. Tremendous, you know, wow. like and he has so much time वो खेलने के लिए। मेरा वाइफ क्रिकेट फैन नहीं है, अच्छा, but she
just comes and watches Adnan's batting. Wow. Because that guy is extremely talented when it comes to batting. हाँ. And most laziest among all. मतलब कैसा वाला बैट्समैन है वो, छक्के चौको वाला? छक्के चौका वाला बैट्समैन है, बट लेजी छक्के चौका वाला बैट्समैन। अच्छा। पता भी नहीं चलता कि इतना माशाल्लाह इतना कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रहे, फिर भी चौके छक्के लगते हैं। वाओ। मेरे टीम मेंबर्स बोल रहे हैं हम लोग इधर 3-4 दिन प्रैक्टिस के लिए आते हैं और ये एक दिन प्रैक्टिस के लिए आता है और 50-100 बना के जाता है। वाह, कमाल। वही तो उनकी तो बैटिंग देखना पड़ेगी। हाँ, दिल्ली वाला है। वाओ। ओके, सो टफ रहेगा क्योंकि आई रिमेम्बर लास्ट ईयर T10 में उसने 50 मार के एक मैच जो हारा हुआ मैच था वो जिताया था। वाह, जबरदस्त, ग्रेट। अब मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है देखने की। प्लीज, मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आके देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टाइम के बाद लाइव क्रिकेट देखने के लिए मिलेगा। आके सपोर्ट करो, क्योंकि ऐसा कुछ इवेंट जब कतर कुछ कर रही है, कतर क्रिकेट एसोसिएशन इज पुटिंग एन एफर्ट, दे आल्सो नीड सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक, टू कम। एंड जब क्राउड ज्यादा रहता है, प्लेयर्स को भी मोटिवेशन रहता है, to perform well, to do well, and when you carry a tagline of, India with you and you go, okay, over there, it's basically you are bringing your nation with you, that responsibility towards it. But I'm glad it is all Qatar, India, Qatar, Pakistan. Ultimately, it is Qatar. Right. और exactly मतलब कतर गवर्नमेंट के बहुत इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इस स्टेप जो उन्होंने लिया है इनिशियल, क्योंकि इनिशिएटिव सॉरी। तो बेसिकली क्योंकि कतर में फुटबॉल बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग इसके लिए फुटबॉल के लिए पैशनेट हैं, फुटबॉल लवर्स हैं यहाँ पे। तो क्रिकेट का उतना सीन है नहीं, लेकिन ये बेसिकली आप ही लोगों को प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं मैचेस। तो बहुत इनको अप्रिशिएट करना बनता है। अच्छा, आपकी टीम में जैसे भी आपने अदनान का जिक्र किया, तो अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें इंडियन टीम के साथ, इंडियन जो आपकी टीम है, तो उसमें आपको किन प्लेयर्स की कुछ झलक नजर आती है अपने प्लेयर्स में? स्टाइलिश कैसे विराट कोहली है आपके लिए, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, तो तेंदुलकर है, तो वैसे विराट कोहली का कतार में एक कॉपी भी है। अच्छा। हाँ, जिसका नाम तला है। अच्छा, वाह। ओके, अनफॉर्चुनेटली वो स्क्वाड में नहीं है, बट उसका स्टैंस, उसका चेहरा, उसका दाढ़ी, द वे ही वॉक्स टू द क्रीज, द वे उसका जो स्टैंस है, जो बैटिंग स्टैंस, जो बैटिंग स्टाइल है, वो पूरा वो कॉपी करता है। और दिखने में भी ऐसा है, और खेलने में भी वैसे ही है। खेलने में भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। He tries his best, but Kohli is Kohli. Kohli is Kohli. You can't. There's no other Kohli. You can't compare. वो अलग ही, वो लेजेंड है, वो किंग कोहली है, so we can't compare him to anybody. फिर भी मतलब जैसे कोई इन फ्यूचर किसको देखते हैं कि किसी आपका जो अभी इस वक्त क्रिकेट प्लेयर्स हैं इंडिया के, उससे कुछ रिजेंबल करता हो क्रिकेट स्टाइल, प्लेइंग स्टाइल रिजेंबल करता है जो बैटिंग स्टाइल है कि Zaire is a very aggressive opener who is a captain as well. Who I can relate to probably KL Rahul. Wow. Okay. Then we also have Tharman, we have Waleed, and काफी सारे बैट्समैन है। अनीस इज लाइक एक काम बंदा है, एंड वो बैटिंग जाने के टाइम इतना काम बंदा मैंने कतार का इसमें नहीं देखा। बहुत ही डाउन टू अर्थ गाय है, बहुत ही काम है, एक्सेलेंट बैट्समैन, गुड फील्डर, जेन्युइन बैटिंग ऑलराउंडर वो है। देन हमारे पास बूम बूम है। ओके, उसका नाम सादिक है। सादिक, या तो बहुत बड़ा बूम बूम कहते हैं। फैन फॉलोअर्स उसको, वो मैंगलोरियन है। सो मैंगलोर में जब भी मैच रहता है, बड़ा मैच, पीपल कम टू वॉच हिज बैटिंग। ग्रेट। ओके, इधर भी काफी सारे बड़े बड़े छक्के मारे हैं स्टेडियम में उसने। ओके, सो पीपल कॉल हिम बूम बूम सादिक। उसके जैसे ही एक और दिखने वाला है ज़ैनुद्दीन। पीपल थिंक ये लोग बाई बाई है। अच्छा। कभी कभी कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब T10 हुआ था, कोई और उसको वो सादिक समझ के ज़ैनुद्दीन से बात कर रहा था। अच्छा। तो काफी सारी कंफ्यूजन है। जब आप फ्राइडे को देखोगे तभी आपको पता चलेगा। एंड ज़ैनुद्दीन इज ऑल्सो
good, very good fast bowler, and equally lower order good batsman as well. Great. फिर हमारे पास फिलिप है, good fast bowler, and I never saw this guy, but I just last 2-3 हफ्ते में मैं इससे मिला, नजीर करके, very good fast bowler. Okay, so there's Kadir who also represented Qatar. So team is good. टशन रहेगा तो अच्छा है. एंड मेरा वॉरियर्स का जो मेजॉरिटी वाला प्लेयर्स है वो श्रीलंकन स्क्वाड में. अच्छा, हाँ, सही. इवन पाकिस्तान स्क्वाड में भी है मेरे 2-3, बट मेजॉरिटी ऑफ मेरा जो जंग है वो श्रीलंकन स्क्वाड में. अच्छा. जैसे श्रीलंकन स्क्वाड में एंड्री बेरेंजर है. ये बंदा अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है आईसीसी, और 2015 में जब वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये यूएई के लिए खेला था. अच्छा, वाओ, ग्रेट. तो मुझे बड़ी सरप्राइजेस मिल रहे हैं बेसिकली. पता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्रिकेट का इतना सीन है यहाँ कतर में. मैं तो अभी तक ये समझती हूँ कि फुटबॉल को बहुत ज्यादा ये करते हैं हमेशा से ना, प्रमोट करते हैं, लेकिन क्रिकेट का मुझे इतना आइडिया नहीं था. क्योंकि क्रिकेट को इधर मीडिया का पब्लिसिटी नहीं मिला. सो मीडिया इज वन बिग वेपन विच कैन एक्सप्लोर मेनी थिंग. यू नो, जो ये सब है थ्रू मीडिया ही जनरल पब्लिक को पता चलेगा. एग्जैक्टली. ओके, जो भी सुनने वाले हैं आज, उनको नया इन्फॉर्मेशन मिला है. हाँ, एग्जैक्टली. राइट, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन अंदर ही था विद इन वेरी close community kind of thing. Now it is coming out of the community to be aware of it, and अच्छा लगेगा. I mean, I feel that whole tournament will be nice. Plus they have a women's match as well, so that is also good. ग्रेट. Yeah. जबरदस्त. बिल्कुल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त सा मैच इस दफा देखने को मिलने वाला है. अच्छा, अभी आपने जिक्र किया था कि आप देख रहे हैं अपनी टीम को पाकिस्तान के साथ, तो जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा होता है, वो जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो बड़ी टेंस सिचुएशन होती है. तो यहाँ पे कुछ उस तरह की हल्की फुल्की फीलिंग्स हैं उस तरह की? 100%. हाँ, 100% फॉर श्योर. एक्सपेक्ट क्योंकि वो अलग ही ये है. इंडिया पाकिस्तान, बट इवन जब डोमेस्टिक जो टॉप लेवल के टीम्स खेलते हैं, तभी इवन दो बैकएंड में वो लोग दोस्त लोग हैं. मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ. यही तो बैकएंड में दोस्त लोग हैं. अभी टीम्स ले लीजिएगा कि मेरे जो वॉरियर्स की टीम है, जो हर प्लेयर श्रीलंका में भी है, पाकिस्तान में भी, ये भी है. ओके, बैकएंड में वो लोग दोस्त है, बट व्हेन वो बाउंड्री लाइन के अंदर गए ग्राउंड के, फिर वो अलग ही है. अच्छा. इट बिकम्स सेम थिंग जब वो लोग डोमेस्टिक इधर क्रिकेट खेल रहे हैं. ओके, मतलब वैसे आप क्लोज फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरे और अगेंस्ट है एक दूसरे के साथ, तो फिर पाकिस्तान इंडिया का वो एक फुल वाला क्लैश एकदम सही. अच्छा, इसको कैसे लेते हैं आप? मतलब अगर जैसे पॉलिटिकल लेवल पे बात करें तो हम लोग, मुझे पता है कि हम सब लोग एक दूसरे से प्यार भी करते हैं. अवाम की बात की जाए ना, वो पॉलिटिकली की चल रही होती है इंडिया पाकिस्तान का, वो वैसे सीन अवाम में नहीं है, हमारी मतलब नॉर्मल लोगों में नहीं है ना. लेकिन ये वाला जब क्रिकेट मैच का सीन होता है तो इस पर पूरी दुनिया की नजर होती है इंडिया पाकिस्तान पे. तो ये मतलब एक तरह से कमर्शियली बूस्ट भी करता है इस चीज को, है ना? है ना? एग्रीड. एंड ये जो क्या जो जज्बा रहता है, जो फीलिंग्स रहता है, जो इमोशन रहता है, यू नो, ये ज्यादातर एक्चुअली आता है या बॉर्डर का इसमें, नहीं है तो क्रिकेट के इसमें उसी टाइम पे. बट मैं मिडिल ईस्ट में काफी साल से हूँ, एंड वेदर इट इज कतार और एनी अदर कंट्री, हम लोग साथ में खेले, यू नो, पाकिस्तानी, इंडियन सब. वो कभी भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो क्यूएफ का जो वाइस कैप्टन है वो भी पाकिस्तानी. ओके, एंड मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर पाकिस्तान. मेरे खुद की टीम वॉरियर्स में भी पाकिस्तानी है, बट वो फील नहीं है कि अरे यार ये पाकिस्तानी. वी डोंट हैव दैट फीलिंग एट ऑल. इधर हम लोग सब बराबर है, लेकिन वो जो ग्राउंड में होता है, ग्राउंड में अलग है. वो बेसिकली वो एक आपको देती भी होगी ना, स्पिरिट मिलती होगी कि हाँ पाकिस्तान इंडिया, तो एक जोश जरा ज्यादा आ जाता है, मजा आता है उसमें. वो अलग है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसके लिए आपको फ्राइडे आना पड़ेगा. इंशाल्लाह, बिल्कुल. हमारी पूरी टीम होगी स्टेडियम में इंशाल्लाह, आप लोगों को सबको सपोर्ट करने के लिए, और आप लोगों के लिए मेरी हम सबकी तरफ से बेस्ट विशेस भी हैं. अच्छा, अभी जैसे इकबाल से भी मैंने पूछा था कि उनकी जो इस वक्त की क्रिकेट टीम जो फ्राइडे को परफॉर्म
करने वाली है, अगर उनको आप फ्यूचर मतलब 5 इयर्स के हिसाब से देखें, अगले 5 सालों में कैसा परफॉर्म करने वाली होगी, कहाँ होंगे उसके प्लेयर्स, तो क्या आपका 5 year down the line, हाँ लाइक कतार पाकिस्तान टीम आप बात कर रहे हैं ना? नहीं, जैसे भी आपकी टीम में जितने भी मेंबर्स मतलब जितने प्लेयर्स हैं, तो उनको अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं, कहाँ आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं? ये अगले 5 साल में आई फील द वे दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड व्हाट दे हैव बीन अचीविंग, आई फील दे शुड प्ले एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप. ग्रेट. ओके, बिकॉज अभी नंबर 21 में है, अब 12 जाने के लिए लेस देन 10 है. हाँ. ओके, एंड मेहनत कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, कतार क्रिकेट एसोसिएशन हैज टू सपोर्ट देम. यू नो, क्यों सब लोग इधर जॉब के लिए आए, एक ही दिन है फ्राइडे, एंड फ्राइडे के दिन ये लोग उधर मैच खेल रहे हैं. ओके, उनको मीडिया का एक्सपोजर चाहिए, उनको फैसिलिटीज चाहिए, यू नो, हम लोगों को कुछ अच्छे ग्राउंड्स चाहिए. ओके, प्रैक्टिस करने के लिए, खेलने के लिए, यू नो, टर्फ नहीं है हमारे पास, एक ही स्टेडियम में टर्फ है. सो धीरे धीरे इंशाल्लाह, क्योंकि इस बार और नए प्लेयर्स आ रहे हैं, कतार नेशनल टीम के दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया. बिकॉज रूल्स ये है कि आप लोगों ने परफॉर्म भी करना है और 3 साल कतार में रहना है. ओके, और खाली 3 साल नहीं, आपको 1 साल में यू कांट टेक मोर देन 60 days. सो वो क्राइटेरिया फिल होके उसके बाद ही यू विल बी, you can, you know, be part of Qatar national team. So अच्छे टीम आ रहे हैं, अच्छे मेंबर्स आ रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं इस बार. So I feel 3 years to 5 years ये कतार क्रिकेट एसोसिएशन बेंचमार्क रखेगा कि हम लोगों ने 2025 तक हमें किसी भी एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप ये करना है. Yeah, and I feel if the government supports, these guys can do it because अच्छा टैलेंट है. यानी आज इतने लोगों को पता चला होगा, और डेफिनेटली इस वक्त जो टीनेजर्स, किड्स, स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर एक मोटिवेशन होगी कि हमें भी कुछ करना है क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट हमारे ब्लड में है. करेक्ट. पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, हम सब लोगों के ब्लड में है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग तो बड़े पैशनेट होते हैं, खेलना चाहते हैं हमेशा से. तो बड़ी लड़कियां आएंगे तो उनके लिए कुछ मैसेज ये है कि ओके, बैक होम के जैसे आपके पास इधर फैसिलिटीज नहीं, बट फैसिलिटीज है. जो भी फैसिलिटीज है यूज करो, क्योंकि हमारा वॉरियर्स ने क्या किया कि खाली टीम ने नहीं बनाया, हमने एकेडमी भी बनाया. हमने 3 साल स्कॉलरशिप भी दिए बच्चे लोगों को. तो एंड माशाल्लाह 10 बच्चे लास्ट ईयर अंडर 16 में क्वालिफाई हुए, 5 बच्चे अंडर 19 में एकेडमी से क्वालिफाई हुए. ओके, तो और भी एकेडमी है, ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉरियर्स पे हो, स्टैलियन है, ब्रावो है, यू नो, एकेडमीज है. आप एकेडमीज में जाओ, ट्रेन करो, यू नो, मैचेस खेलो, यू नो, देन you perform well, then you can take it to next level and be part of Qatar cricket. इंशाल्लाह. ग्रेट. जबरदस्त. खुशाल, आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह स्टेडियम में आके इस दफा मैच, और आपकी टीम को भी हमारी तरफ से बहुत बेस्ट ऑफ लक. और मुझे उम्मीद है कि बहुत जबरदस्त किस्म का, स्पेशली मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, क्योंकि उसमें होता है एक जोश और जज्बा सबसे ज्यादा, तो वो देखने को मिलेगा, और हम लोग आएंगे, सपोर्ट करेंगे दोनों टीम्स को, सब टीम्स को. डेफिनेटली आइदर फर्स्ट राउंड रहेगा या फाइनल रहेगा. ओके, क्योंकि 4 ही टीम है. हाँ, तो मेहनत तो हम लोग पूरी करेंगे. ओके, कतार के जो भी 107 के लिसनर्स है, सबको यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज आइए फ्राइडे, हमें सपोर्ट कीजिएगा. ओके, खाली ये नहीं बोल रहा हूँ कि आके इंडिया को ही सपोर्ट कीजिएगा. आप जो भी नेशनैलिटी है आप आइए, अपनी टीम को सपोर्ट कीजिएगा. ओके, और क्रिकेट को सपोर्ट कीजिएगा. बेसिकली मतलब ये है कि क्रिकेट लवर्स हैं यहाँ पे सारे, और क्रिकेट को सपोर्ट करनी, और बड़ा जबरदस्त किस्म का चांस मिला है कतर गवर्नमेंट की तरफ से परफॉर्म करने का भी आप लोगों को, और हम लोगों को देखने का, क्योंकि इतना एक क्रेज रहता है क्रिकेट ग्राउंड्स में जाने का, एक अलग ही मतलब होता है उसका भी ना, एक नशा है वो भी. तो जबरदस्त. डेफिनेटली हम लोग इंशाल्लाह आएंगे, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से. इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे. थैंक यू. बाय बाय.